दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस को कैसे क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे, जुगुलर एंगोजमेंट क्या होता है, ब्रिस्केट एडिमा क्या होता है और पेरिकार्डियोसेंटेसिस यानी कि हार्ट से पानी कैसे निकालना है और इसका क्या बेहतर इलाज हो सकता है। इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें मेटल डिटेक्टर से किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इस बात की भी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी का इस्तेमाल करके डायग्नोसिस और साथ ही साथ उसके इलाज में किस तरह से मदद मिलेगी, इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ब्रिस्केट एडिमा है या एब्डोमेन के नीचे एडिमा आता है या लोअर जॉ एडिमा होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो पहला ध्यान जाता है कि फॉरेन बॉडी सिंड्रोम होगा, ट्रॉमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस होगी। तो इस भैंस को आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो एडिमा है जॉ के नीचे है और साथ ही साथ इसके लोअर एब्डोमेन पे और ब्रिस्केट पे है। एक चीज़ और आप ध्यान से देखें, जो इसके स्कैपुला है यानी जो आगे का पैर है ये फैला के रख रही है और एब्डक्टेड है, इसको एब्डक्टेड एल्बो कहा जाता है। जब भी ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस रहता है तो उस कंडीशन में पैरों को फैला के जानवर रखता है जिससे कि उसको चेस्ट में पेन ना हो, स्पेस ज़्यादा मिले और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक और विशेष चीज़ है जिसका ध्यान देना चाहिए, ब्रिस्केट एडिमा के साथ साथ जुगुलर इंगोजमेंट इम्पॉर्टेंट है। और ये जुगुलर वेन जो है अगर बायलेटरली इंगॉज्ड है तो उस कंडीशन में हमेशा हिस्ट्री ली जाती है कि फॉरेन बॉडी सिंड्रोम के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इस हिस्ट्री में जब आप पूछेंगे तो ऑनर से पूछा जाता है कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या प्रोलॉन्ग सीटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है या बहुत ज़्यादा देर तक बैठी रहती है या खड़े होने से बैठ के झुकती है फिर खड़ी हो जाती है। इस तरह की अगर हिस्ट्री मिलता है तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि एनिमल को ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। कभी कभी एडिमा इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोकल वेट उसको प्रिक कर देते हैं और वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लूइड जो है या वाटर जो है गिरते रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गाय का जुगुलर वेन जो है टोटली इंगॉज्ड है और ब्रिस्केट एडिमा है और जॉ एडिमा है। तो इस तरह की अगर आपको हिस्ट्री मिलती है और सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। इसमें आगे और चेक करने के लिए आप विदर स्पिन टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके पुट्ठे को दबाएंगे तो नीचे की तरफ जब जाती है तो ग्रंट होता है, आवाज़ होता है, उससे दर्द होता है। या पोल टेस्ट भी आप कर सकते हैं जिससे उसको पेन होता है। एक और एडिमा होता है जो कंजक्टाइवल एडिमा कहते हैं और जो कंजक्टाइवा होता है वो ग्रेप की तरह हो जाता है यानी अंगूर के गुच्छों जैसा हो जाता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी से आप पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल इफ्यूजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जावेद हैं जो पाकिस्तान में फील्ड प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और इन्होंने कई केसेस की जान बचाई है। यहाँ आप देख सकते हैं दो केस है, एक कैटल है और एक बाफलो है जिसका अल्ट्रासोनोग्राफी से वो डायग्नोसिस करते हैं। और फिर उससे एक और मदद मिलती है कि पेरिकार्डियोसेंटेसिस करने के लिए आप नीडल किस तरह से डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद उसका पेरिकार्डियल पेनिट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ इस कैटल का जुगुलर वेन सिर्फ इंगॉज है और उसके बेसिस पे उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी की है और फिर पेरिकार्डियोसेंटेसिस यहाँ पे उन्होंने किया है, जिससे जो फ्लूइड आप देख सकते हैं कि हार्ट के पेरिकार्डियल वॉल से वो फ्लूइड निकाल रहे हैं। इसका जो कलर है वो इंडिकेट करता है और स्मेल, दो चीज़ें विशेष ध्यान देनी चाहिए। ये कलर आप देख सकते हैं कि येलो पस जैसा है और ये अगर फाउल स्मेलिंग है यानी बदबू आ रही है तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि इस एनिमल में सेकेंडरी बैक्टीरियल कंटामिनेशन है और उसमें एंटीबायोसिस की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जावेद इस भैंस से जो फ्लूइड निकाल रहे हैं उसका कलर जो है सेरम की तरह है और वो बहुत फाइब्रिनस नहीं है। तो अगर फ्लूइडिक हो, फाइब्रिनस ना हो, फाइब्रिन बहुत ज़्यादा होता है तो प्रोग्नोसिस पुअर होती है, यानी कि पेरिकार्ड क्रोनिकसिटी है, एक्यूट नहीं है, वहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। यहाँ फ्लूइड भी लीटर्स में निकलता है, आप देख सकते हैं कितना इन्होंने फील्ड कंडीशन में फ्लूइड निकाला है। दूसरा एक तरीका है कि आप सक्शन पंप अप्लाई करके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पेरिकार्डियल कैथेटर डाल करके फिर वहाँ से फ्लूइड निकाल सकते हैं और लीटर्स में पस और फ्लूइड पेरिकार्डियल एरिया से निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सक्शन पंप से
निकाला जा रहा है। ये डॉक्टर तिवारी हैं, रमेश तिवारी, जो बासु पटना में काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे सर्जन हैं और इन्होंने भी कई जानवरों की जान बचाई है सर्जरी करके और साथ साथ पेरिकार्डियल लवाज करके। तो पेरिकार्डियल लवाज आप कर सकते हैं। दूसरा ये एक और मेथड है जिसके बेसिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे फेरोस्कोपी या मेटल डिटेक्टर कहते हैं। फेरोस्कोपी में आप जब लगाते हैं मेटल डिटेक्टर तो एक बीप की आवाज़ आती है या डिफ्लेक्शन आता है और उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ मेटल है, लेकिन पेनेट्रेटिंग है कि नॉन पेनेट्रेटिंग ये बताना मुश्किल होता है। तो अगर क्लिनिकल सिम्टम के साथ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जुगुलर इंगॉजमेंट है, ब्रिस्केट एडिमा है और इस तरह के सिम्टम है और फिर वहाँ पे मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे मेटल है, तो आप फर्दर सर्जरी के लिए जा सकते हैं और उस एनिमल का इलाज कर सकते हैं। कार्डियक लवाज में आपने फ्लूइड तो निकाला ही, साथ ही साथ उसमें आपको और क्या करना है, तो एनएस में पोविडोन आयोडीन डाल करके फिर पेरिकार्डियल वॉल को पूरा वॉशिंग कर दीजिएगा या उसमें कैथेटर डाल के छोड़ भी दीजिएगा, तो रिकवरी के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। कार्डियक लवाज देंगे तो एडिमा चला जाएगा, हार्ट से प्रेशर कम हो जाएगा और एनिमल कंफर्टेबल फील करने लगता है। इसके साथ ही साथ आपको रुमिनोटॉमी करना होगा और जो फॉरेन बॉडी है उसको आपको वहाँ से रिमूव करना होगा। उसके बाद रिलीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर सेकेंडरी कंटामिनेशन है, यानी कि फॉल स्मेलिंग आ रहा था, तो आपको एंटीबायोसिस करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक के रूप में आप स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इस्तेमाल करें, साथ में आप चाहें तो प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल करें जो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करेगा और एनिमल को रेस्ट दें, तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडिशन में अगर आप चाहते हैं तो आप जो इंजाइम्स आते हैं, आजकल बहुत सारे जो टिश्यू हीलिंग इंजाइम्स होते हैं, उनको भी आप ओरली ऐड करेंगे तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडिमा को राइड ऑफ करने के लिए आप फ्यूरासेमाइड या टॉर्सेमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है और फिर जानवर की जो है बचाई जा सकती है।